हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जी 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 जी। राधे राधे जी, राधे राधे। ऑल गुड सर, बढ़िया 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 ना। एजेंट मगरमच्छ दिखने लगे हैं चैट बॉक्स में। आप कैसे हो सर। देखो, वैसे तो फीवर हो रहा है ना, गला खराब है, बॉडी में पेन है, बट तुम्हें तो यही कहना पड़ेगा ना, बचपन से ही मस्त है ना। इट हैज टू बी, व्हाट एल्स आई कैन से। काम है, करना है तो करना है। वॉइस लो है तो फिर फोन को फेंक के अपने नया फोन ले लो बेटा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम कर रखी है हमने आवाज। आवाज अलग लग रही है, बिल्कुल लग रही होगी बेटा, है ना। गला खराब है तो लग रही होगी। हम्म। सॉरी हाँ। आज बेटा लेक्चर नंबर 2 है हमारा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रूल्स टू अटेंड द क्लास। शांत जगह पे बैठी, हेडफोन लगा के रखिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। मेक श्योर लास्ट क्लास को आप रिवाइज करके आए और एमपीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके आए। चैट में लाइव और रिकॉर्डेड हो कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं, कुछ ना कुछ नोट्स रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 10-15 मिनट बाद क्लास से पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछे अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। एंड यस, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, that is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। आज क्या क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स सेक्शन करेंगे। आज बात करेंगे हम रिलेटेड टू द 5 स्टार ट्रिक, ठीक है, और मेडिक्स का टेस्ट नंबर 2 भी है आज। मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको और होमवर्क मॉड्यूल से भी मिलेगा। तो बताइए, क्या आप स्टार्ट है। सर रेस्ट ले लो, रेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है यार, है ना। तक हिम्मत है, जितनी देर हिम्मत है उतनी देर तो देखो क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। और इवन आज मैंने सोचा हुआ है, ठीक है, बाकी 2 घंटे बाद की पोजीशन पे डिपेंड करता है क्लास लेने के बाद, कि आज मैं कुछ एमपीक्यू सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड करूंगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, ठीक है। हाँ, डीपीपी एडवांस वाली भी मिल जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ठीक है यार, बिल्कुल आवाज ठीक है, ठीक है। गला थोड़ा खराब है, उसके कारण हो सकता है आपको लग रहा हो। हाँ, एमपीक्यू सॉल्यूशन रिकॉर्ड करेंगे आज, है ना। मेडिसिन ले लीजिए। अब पता क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेट है ये, आज मेडिसिन घर से खा के निकलना था मेरे को, बट मैं लेना भूल गया मेडिसिन। दैट इज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट अब जो हो गया सो हो गया। आज है बेटा हमारा मेडिक्स टेस्ट नंबर 2, है ना। आइए देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बताइए जी, पहले क्वेश्चन में, विच हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा एटम्स किस में होंगे। एटम्स के लिए पता है ना, पहले मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स और फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स दे ही रखे हैं, ये रहे मॉलिक्यूल्स, और एटॉमिसिटी कितनी, एक एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है। यहां पर मोल दे ही रखे हैं, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, 1 मोल, ये रहे मॉलिक्यूल्स,
एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, यहां पर भी मोल्स दे रखे हैं, ये रहे मॉलिक्यूल्स, और एक मोल के अंदर 5 एटम्स हैं, एक इस कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। तो आंसर क्या हुआ? विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 84% बच्चों का सही है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू यार, है ना, टीम से हमारे मेंबर हैं जय, जय के लिए सब थैंक्स लिखिए, ठीक है। वो हमारे लिए स्पेशली विक्स लेके आए हैं कि सर गला खराब है तो और कुछ तो नहीं कर सकते आपके लिए, विक्स से सही। थैंक यू सारे जने, लिख दो भैया जय भैया को थैंक्स। चलिए ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर 80% कार्बन है एंड 20% क्या है? दैट इज हाइड्रोजन बाय मास। 80% कार्बन, 20% हाइड्रोजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते थे? सबसे पहले परसेंटेज को डिवाइड करते थे एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन को भी परसेंटेज को एटॉमिक मास से। ये 80 को डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा? 4 के टेबल में ये 3 पे, ये 20 पे, 20/3 होता है 6.66 या 6.67 भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राउंड ऑफ करके। और ये तो 20 आ गया। अब जो दोनों में से छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, 6.67 से डिवाइड करूंगा तो कार्बन तो 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे। ये रहा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 81% बच्चों का सही है। मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया तरीके से टेस्ट कैसे हो पाएगा, ठीक है, अगर हम चैट बॉक्स बंद कर दें, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं चैट बॉक्स में आंसर देख के पोल में आंसर दे देते होंगे। पता है ना पोल कहां आता है? ऊपर 3 लाइनें बनी हुई नजर आ रही होंगी, है ना, ऐसी 3 लाइनें बनी नजर आ रही होंगी, ऐसे ऐसे ये 3 लाइनें बनी, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन ABCD में रखना होता है, ठीक है। तो चैट बॉक्स बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा और फेयर क्वेश्चंस हम, मतलब कि और फेयर ट्रीटमेंट हो सके, और पोल दे देते हैं। क्वेश्चन ये है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जो भी करेक्ट या इनकरेक्ट होता है पहले उसको मार्क कर लिया करो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्या लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से ही होती है, तो ये तो करेक्ट है। इट इज ऑलवेज द रिएक्टेंट इन लेसर क्वांटिटी, रॉन्ग। लेसर क्वांटिटी वाला नहीं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट आता है या लेस आता है, ठीक है, मोस्ट लेस आता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, वो कम ग्राम वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 1N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। हमने ये 28 ग्राम रखा है और ये 8 ग्राम रखा है, ठीक है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, ठीक है, तो देखने में तो लग रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मास बाय मोलर मास 1 आ गए, यहां पर भी मास बाय मोलर मास 4 आ गए। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1.33 है, ये लोएस्ट आ रही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो ये ऑब्वियसली लेस क्वांटिटी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका लेस होगा। तो इसी कारण मैंने ऑप्शन बी को क्या बोला है? रॉन्ग बोला है। क्या इट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड? हाँ, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इट
इट्स अमाउंट डेटरमाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड। क्या थ्योरेटिकल यील्ड यहीं से निकालते हैं? बिल्कुल इसी से ही निकालते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे चैट बॉक्स बंद किया, अब 53% बच्चों का सही होने लगा है ना, जो 80% थी वो 53 में रह गई है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, 1 मोल आइडियल गैस के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, गैस के बारे में बात हो रही है और एसटीपी पे बात हो रही है। ठीक है, क्या 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का एसटीपी पे मास एटॉमिक मास होता है? बिल्कुल गलत सर, मोलर मास होता है। पता ना, मोल दे रखा है, मास निकालना है तो कैसे करते हैं? मोल्स इंटू मोलर मास, है ना, तो वो मोलर मास ही आ जाएगा क्योंकि मोल 1 है, 1 इंटू मोलर मास आ जाएगा। तो यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होती, बट अभी तक तो रॉन्ग है। इट हैज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। सर, जब भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते थे एसटीपी पे, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 22.4 से। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 1। तो हाँ सर, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर भी है। क्या इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स होते हैं? नहीं। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ये भी रॉन्ग है। इट हैज ए प्रेशर ऑफ 2 atm। नहीं, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता था? दैट इज 1 atm। तो ये भी रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एटी 83% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी। एक आगे रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन क्या है? 2a + 3b गिव्स यू c + 2d। ठीक है, 4 मोल ए के लिए हैं, 6 मोल बी के लिए हैं। ठीक है, आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछा हुआ है, पता ना लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे? ए के मोल्स रखूंगा डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी के मोल्स रखूंगा, कितने हैं? 6, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना आ गया? ये भी 2 वैल्यू आ गई। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? इसके तो 2 आंसर हो गए यार। ऐसा करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसके 9 मोल्स कर देता हूं, बी के 9 मोल्स कर देता हूं, 9। ठीक है, अब बताओ कौन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट? सर कौन हो जाएगा? जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट आएगी। ये 2 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, तो ऑब्वियसली ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एट्टी 1 पॉइंट समथिंग बच्चों का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अच्छा, Na का अटोमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 11, बट इसने एक लूज किया हुआ है तो 10 होंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम का होता है 12, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट 2 लूज किए हुए 10, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट इसने 2 गेन किए हुए हैं तो 10 हो गए। एफ के पास अटोमिक नंबर 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक गेन किया हुआ 10 हो गए, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। N3 नेगेटिव, एन के पास एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट 3 गेन किए हुए 10 हो गए। नियॉन का भी 10 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीस। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीस। ए भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 64% बच्चों का सही है। आइए 3 क्वेश्चन और है। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? सिमिलर क्वेश्चन हमने किया भी है, वही हम दोबारा करेंगे भी। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल को हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मोल कैसे निकालूंगा? 1 बाय मोलर मास, ये रहा Na से, इसका भी 1 बाय मोलर मास, ये रहा Na से मल्टीप्लाई, इसका भी 1 बाय 44 मोलर मास है CO2 का, ये रहा Na से,
और ये रहा 1/16 इंटू एन ए। सर न्यूमिनेटर सबका सेम है, एन ए एन ए एन ए एन ए, बट डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वैल्यू सबसे बड़ी होगी। डिनोमिनेटर इसका छोटा है 232 तो ये छोटा है तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सेवेंटी 75% बच्चों का सही है जी, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करेगा? मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पहले पोल खत्म हो जाएगा उसके बाद। पोल खत्म होने के बाद ताकि देखें आपको क्या पता। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थ्योरेटिकल है। 42% बच्चों का सही है। चलिए फिर भी 42 का सही है ईमानदारी से, बहुत बड़ी बात है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने ही एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ H2SO4 इन एसिड बेस रिएक्शन। आप H2SO4 का जो एसिड है किसी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जनरली अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ये मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो पर मॉलिक्यूल दे सकता है और 2 ही देगा, ठीक है, क्योंकि जनरली तो ऐसे ही होगा, जितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है उतने दे देगा, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना आया? 2 आया। और अगर एन फैक्टर 2 आया तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो H2SO4 का 98 होता है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर जो कि 2 होता है, दैट इज 49 ग्राम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेवेंटी 79% बच्चों का सही है जी। आइए देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या है। तारा चोपड़ा। अच्छा 8 क्वेश्चन थे, 8 थोड़ा, एक का मैंने वो नहीं दिया, 8 ही क्वेश्चंस का मैंने दिया है क्या? चलिए कोई नहीं, 8 थे तो। तारा चोपड़ा है, मोहम्मद रबी है, नेहा, देव शर्मा, संदीपन, अभिषेक, नादिम अली, हर्षवर्धन, ध्रुव और नैनिका। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है ना। वेल डन ईच एंड एवरीवन। ठीक है, आप लीडर बोर्ड पे हैं कि नहीं है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने ईमानदारी से किए हैं कि नहीं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ देखो अब दोबारा आ गया ना, 9 आउट ऑफ 9 है ना। मेरे ख्याल से एक दो नाम चेंज हो गए रिफ्रेश करने पर। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। 9 क्वेश्चन ही थे, ऑल करेक्ट। फिर बात कर लेते हैं एक बार। कल होगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, विच इज टुमारो, आपका मेडिक्स टेस्ट नंबर 3। देखिए आज का टेस्ट जो था
उसमें इजी क्वेश्चंस थे या मॉडरेट क्वेश्चंस थे? मानते हैं आप? मानते हैं इस बात को? कोई घबराने वाली बात तो नहीं, सच बोल रहा हूं मैं, ठीक है? या तो इजी थे या मॉडरेट क्वेश्चंस थे। मैं चाहता हूं सेम ही सिलेबस का टेस्ट दोबारा लिया जाए, बट कल जो आएंगे क्वेश्चंस वो मॉडरेट और टफ होंगे। मॉडरेट और टफ होंगे, चलेगा? चलेगा? या तो मॉडरेट होंगे या टफ होंगे, ठीक है? इजी वाले नहीं रखेंगे। बताइए। टॉपिक बता दो, टॉपिक सेम ही है बेटा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट रिवाइज करके आइएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट। टेस्ट का जो लेवल होगा मैं बता देता हूं पहले, या तो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे और या टफ क्वेश्चंस होंगे। कल का टारगेट हम रखेंगे कि कल जो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर आपके 6 आउट ऑफ 10 या 6 से ज्यादा हो जाते हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और अगर आप 6 से नीचे जाते हैं, लाइक 5 आउट ऑफ 10 जाएंगे, 4 आउट ऑफ 10 जाएंगे, तो फिर आपको प्रिपरेशन की अभी और जरूरत है। आपको रिवाइज अच्छे तरीके से करना चाहिए। चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा। अच्छा लगता है जब आप लोग कॉपरेट करते हैं ना, ठीक है? जब आप टीचर की एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि और कुछ किया जाए, और कुछ किया जाए, और कुछ किया जाए, ठीक है? और जब आप ही कुछ बुरा बोलेंगे तो ऑब्वियसली यार जितना मर्जी कर लो, कभी भी खुश तो होते नहीं है, ठीक है? यस, 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 यस। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर सारे टफ दे दीजिए। ऐसा पेपर आता ही नहीं बेटा, ठीक है? ऐसा पेपर आता ही नहीं कि जिसमें मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के 15-16 क्वेश्चन आए और 16 के 16 टफ आ जाए, ठीक है? ऐसा आएगा नहीं पेपर, ठीक है? कभी नहीं आएगा। अगर जिसको हम टफ पेपर भी बोलते हैं ना कि पेपर टफ आया था, उसमें सारे क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते, ठीक है? यस, इट्स ट्रू। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ होते हैं, ठीक है? तो इसी कारण मॉडरेट प्लस टफ आप मान के चलिए। अगर जो कल आने वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर में रिपीट होंगे, तो उसे सारे बोलेंगे टफ पेपर आया था, ठीक है? तो कल का आपका टारगेट होना चाहिए 6 आउट ऑफ 10, बट सोच मत लीजिएगा कि 6 जो हैं वो बहुत आसानी से आएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी कल के लिए। आज जाके नए क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। आइए करते हैं जी रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। क्या थी रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में? सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन होने पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। सिमिलरली रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। नंबर लाइन सिस्टम में भी हमने पढ़ा था, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो दैट इज रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से हमने पढ़ा था दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी रेडॉक्स रिएक्शन? जिसमें रिडक्शन भी होती है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होती है। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, वो मैं वर्बली आपको रिपीट कर देता हूं एक बार। सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलॉयज में भी ऑक्सीडेशन नंबर मेटल्स का 0 ही होता है। हाइड्रोजन अगर कंबाइंड स्टेट में होगा तो नॉन मेटल्स के साथ होगा तो +1, मेटल्स के साथ होगा तो -1। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, बट परऑक्साइड्स में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -1 होता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का कंबाइंड स्टेट में +1 होता है, सेकंड ग्रुप वालों का कंबाइंड स्टेट में +2 होता है। हैलोजेंस का कंबाइंड स्टेट में -1 होता है, एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का -1 होता है और दूसरे वाले का हम एक्स रख के फाइंड आउट करेंगे। टोटल चार्ज ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जितना चार्ज है। अगर मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0 है तो इज इक्वल टू में 0 रख देंगे। अगर कोई आयन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा +3, +1, -2, -3 इज इक्वल टू में वही उसका चार्ज रख देंगे। ये हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे हमने, ठीक है? अब हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात। पहले सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक और नाम है बेटा इसका डेटिव बॉन्ड, ठीक है? ये बॉन्ड बनती कैसे है वो देखिए। देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड होती है ना, कोवलेंट बॉन्ड
एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने एक एक दिया, दोनों ने एक एक दिया। जैसे मान लो यहां पर लिख रहा हूं मैं कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। मान लो ए और बी ने कोवलेंट बॉन्ड बनानी है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया है, तो ये क्या कहलाएगी? कोवलेंट बॉन्ड, है ना। ये तो वही है, तुम और तुम्हारा गोबर दोस्त मान लो मूवी देखने जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि चल यार मूवी देखने चलते हैं। कौन? अपनी टिकट के पैसे तुम खर्चोगे, तुम्हारा दोस्त जो है वो गोबर दोस्त वो अपनी टिकट के पैसे खर्चेगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, हम किसी पर्सन के साथ मूवी देखना जाना चाहते हैं और हम क्या कहते हैं, अरे तू टिकट की टेंशन मत ले, टिकट मैं लूंगा, दोनों की टिकट है मैं ही लूंगा, बस तुम जानने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। बस 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 उस तरह की बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए उसको बोलते हैं डोनर, और जो लेता है बॉन्ड बनाने के लिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, है ना। तुम तो जिंदगी भर तुम्हें पता ही है तुम डोनर ही रहे हो, ठीक है। एक्सेप्टर तुम्हारी जिंदगी में बदलते रहते हैं। 10th में कोई और थी एक्सेप्टर, 11th में कोई और आ गई, 12th में कोई और आ गई, है ना। अब जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे वो फाइनल वाली एक्सेप्टर पे मिल जाएगी तुम्हें, है ना। यस। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी होगी तो, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी होगी तो, ठीक है। इसके 3 केस हैं, तीनों केसेस को आराम से पढ़ेंगे। पहला, अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनर पे +2 आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण, और एक्सेप्टर पे -2 आएगा। डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। एग्जांपल H2SO4 बना के दिखाता हूं मैं आपको। H2SO4 में ये 2 बॉन्ड्स, तो ये आराम से कोवलेंट होती हैं, ठीक है। ये जो 2 बॉन्ड्स हैं या तो डबल शो करी जाती हैं या कोऑर्डिनेट शो करती हैं। यहां पर डबल बॉन्ड हो भी बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन ये वाली है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली। अब ध्यान से सुनना और समझना, क्या ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है? यस। क्या लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो? यस। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पे +1। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पे +1। क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस। ये डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। सिमिलरली यहां पर भी डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -2, इस पे +2। अगर कोई पूछ ले सल्फर का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो निकाल लो भाई, +2 +2 +1 +1 टोटल करने पे कितना आ जाता है? +6 आ जाता है। कितना आ जाता है? +6 आ जाता है। सर ऑक्सीजन का जनरली आपने -2 बताया था, आप तो यहां पे -1 लिख रहे हो। अरे मैंने इस बॉन्ड के कारण लिखा है यार, ये भी तो एक बॉन्ड बनी हुई है, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1, मोर पे -1, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेस पे +1, इस पे -, तो इस पे -2 ही आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े। अगर डोनर और रिसेप्टर दोनों की मोरल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनर पे भी +2, एक्सेप्टर पे भी -2। एग्जांपल Na2H2O3 बना के दिखाता हूं। ये हाइपो होता है, HYPO। हिप्पो नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। हाइपो लिखना है। क्या लिखना है? हाइपो। 2 और 3 Na2H2O3 है ना, 2 सल्फर है ना, और 3 ONA। हालांकि आयनिक बॉन्ड होती है, बट चलिए कोई नहीं, ONA। ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड के कारण सर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस पे +2। सर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो मोर पे -1, लेस पे +1। सर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो मोर पे -1, लेस पे +1। अब ये देखो, इस बॉन्ड को देखो, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस। डोनर भी सल्फर है, एक्सेप्टर भी सल्फर है। डोनर और एक्सेप्टर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर सेम है तो डोनर पे कितना आएगा? +2, और एक्सेप्टर पे कितना आएगा? -2, ठीक है। इसका टोटल कितना हो गया सल्फर का? इसका हो गया +6। अब जरा ध्यान से देखना, क्या यहां पर सल्फर 1 से ज्यादा है? हाँ सर,
सर ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर, नहीं तो आप इनऑर्गेनिक में सीखेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, जिनकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं पेपर में वही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। नहीं सर इसके अलावा कुछ आ गया तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तुम लोगों ने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर सीखी होगी उसकी, ठीक है। आइए, ये वाला रिपीट कर देता हूं। ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों ही सल्फर है, तो लेस पे -2 और मोर, सॉरी एक्सेप्टर पे -2 और डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2 और डोनर +2। जरा ध्यान से एक बार सुनना और समझना, क्या यहां पर एक से ज्यादा सल्फर है? हाँ सर, 2 सल्फर है। तो यहां पर जब भी एटम एक से ज्यादा होगा, जब भी एटम एक से ज्यादा होगा, तो उसके 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैसी बात कर रहे हो? आपने फाइंड आउट कर तो लिया, एक इस सल्फर का +6 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है, तो एक ही प्रकार के तो हुए नहीं, ये तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है। इस सल्फर का इंडिविजुअल +6 है, इस सल्फर का इंडिविजुअल -2 है, ठीक है। एक आएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आएगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सर वो कैसे निकालेंगे? उसका कितना है? +6, यस। दूसरे का कितना है? -2, यस, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4/2, दैट इज कम्स आउट टू बी 2। कोई पूछ ले ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है? दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। और कोई पूछ ले इंडिविजुअल बताओ, इंडिविजुअल, उसके लिए स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा जो जो मैं बता दूंगा उसके अलावा कोई नहीं आएगा पेपर में, इस बात की गारंटी है। डाउट देख लें बेटा एक बार। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हमेशा -2 रहेगा बेटा, जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसके साथ डिपेंड करेगा। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें -2 रहेगा, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +2 हो जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कौन से सल्फर पर -2 आएगा? वाह, नाम के आगे द ग्रेट लगा दिया, हरकतें वाह आती हैं। मैंने ऊपर लिखा भी है, डोनर पे +2 आना है, एक्सेप्टर पे -2 आना है। ये डोनर है, इस पे +2 लिखा है, एक्सेप्टर पे -2 लिखा है। और कैसे बता दूं भाई? किसी कंपाउंड में किसी का ऑक्सीजन स्ट्रक्चर से निकालने पे अलग हो और थियोरेटिकल मेथड से अलग हो सकता है। कौन सा आंसर सही होगा? स्ट्रक्चर वाला। प्लीज एक्सप्लेन दिस सर, क्या है ये? डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2, डोर एक्सेप्टर पे -2, डोनर पे +2। लो भाई, H2SO4 में 2 डायरेक्टिव बॉन्ड होती हैं। S4O6 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताएंगे। आपने बोला था कि सेम एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। वेरी गुड शशांक, ये तुमने दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा यार। कह रहा कि आपने लास्ट क्लास पढ़ाई थी और शायद आप भूल गए। सर मैं लास्ट क्लास रिवाइज करके आता हूं। आपने बोला था जब भी किसी एटम ने अपने ही किसी एटम के साथ बॉन्ड बना रखी होती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बट आप तो यहां पर कह रहे हो कि ये इस पे +2 होगा, इस पे -2 होगा। हमने बात करी थी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में शशांक? अच्छा क्वेश्चन है यार, दिमाग तो है तुम में क्वेश्चन पूछने वाला। और यहां पर बात हो रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ठीक है भाई? गुड क्वेश्चन। बट पता कैसे चलेगा कि कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है? वाह, जो एरो बनता है ना, एरो, वो ऐसे बनता है, ऐसे, डोनर टू एक्सेप्टर। तो पता चल गया ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? सर पता कैसे चलेगा डोनर कौन है एक्सेप्टर कौन है? विल इट बी ऑलवेज बी +2 एंड -2? जी, डोनर अगर दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो। चलिए बढ़िया जी, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं डाउट में, है ना? अब देखिए थर्ड केस।
थर्ड केस, ठीक है। ये तीनों केस एमआईटी में आएंगे। ये भी जो बता दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये भी, और ये रहा जो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम। अगर डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक्सेप्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ऐसे एक्टिंग करेंगे कि जैसे वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक्टिंग करती है कि तू क्लास में है ही नहीं, है ना। बस 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 बिल्कुल वैसे ही हम भी ऐसे एक्टिंग करेंगे। HNC के केस में भी ऐसा होता है। नाइट्रोजन जो है वो डोनर होता है और कार्बन जो है एक्सेप्टर होता है। सर आपको कैसे पता? भाई मैं बता रहा हूं इसकी स्ट्रक्चर। नहीं, हमें कैसे पता चलेगी स्ट्रक्चर? भाई जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो आइए इसमें तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन का। पहले इसके बारे में बात करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1, मोर पे -1, ठीक है। पहले इन दो बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, इन दो बॉन्ड्स की, ठीक है। इन दो बॉन्ड्स की, इन दोनों बॉन्ड्स में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -2, लेस पर क्या होगा? +2, ठीक है। सर अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बता तो दिया कि अगर डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको इग्नोर करेंगे। इट इज इग्नोर्ड। पता चल गया भाई सबका ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ सर इसका +1 है, इसका +2 है, इसका -1 -2 कितना हो जाएगा? दैट इज टोटल में मिला के कितना हो जाएगा? दैट इज -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ अच्छे अच्छे केसेस हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। सर वो कौन से केस हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, है ना। 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतना तो पता होगा कि क्या आएगा कि क्या नहीं आएगा। आपकी अभी उम्र 17 साल हुई है, पढ़ते हुए जो है मतलब मान लेते हैं 15 16 17 साल हो गए होंगे, अगर 19 साल के भी हो तो, ठीक है। तो आपको अगर पता रहेगा कि क्या आ सकता है तो मुझे तो डेफिनेटली पता रहेगा, ठीक है। तो जो केस करा रहा हूं वही आएगा पेपर में, इस बात की श्योरिटी है मुझे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। सर हमें कैसे पता चलेगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता चलेगी, ठीक है। तो इसी कारण जो बता रहा हूं उसको सुनिए। H2SO5, ठीक है, इसे कैरोस एसिड भी बोलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर कैसे होगी ये देखना जरा। क्या H2SO4 की स्ट्रक्चर अभी बनाई थी? क्या H2SO4 की स्ट्रक्चर अभी बनाई थी? हाँ सर ऐसे बनाई थी, आपने ऐसे बनाई थी, है ना। ऐसे बनाई थी। H2SO4 बनाया था, बिल्कुल बनाया था। क्या कर देना है, यहां पर एक और ऑप्शन आ जाएगा, एक जगह पर ये एक और ऑप्शन आ जाएगा। अरे सर ये तो परऑक्साइड बॉन्ड बॉन्ड बन गई। बिल्कुल, परऑक्साइड बॉन्ड को पहचानने का तरीका भी यही है। परऑक्साइड बॉन्ड को पहचानने का तरीका भी यही है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने आपस में सिंगल बॉन्ड बना रखी होगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें -2 +2। सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस पे +2। सर ये तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें -1 +1। सर ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1। क्या आपको सल्फर का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया? +2 +2 +1 +1। हाँ सर +6 आ गया। कितना आ गया? +6 आ गया। इसका नाम होता है कैरोस एसिड। क्या इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होती है? बिल्कुल पर ऑक्साइड लिंकेज होती है। अभी बताया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से और कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से बता दिया। सिमिलरली CrO5
में ऐसा होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ब्लू कलर का होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ब्लू कलर का होता है और अनस्टेबल होता है। आइए बात करते हैं। सर ये तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो बस फिर मोर पे -1 लेस पे +1। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर पे -1 लेस पे +1। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर पे -1 लेस पे +1। मोर पे -1 लेस पे +1। सर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो इस पे मोर पर -2 लेस पर +2। ये हो गया टोटल +2 +1 +1 +1 +1। कितना आ जाएगा? दैट इज +6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, K3 CrO8। ठीक है, K3 CrO8। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर देखो मैं बता रहा हूं, बाकी काम आपका है। आप सोच लो, स्ट्रक्चर आपको तब पता चल जाएगी जब आप इनऑर्गेनिक बढ़ रहे होंगे, उसके बाद का काम मेरा है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मोर पे -1 लेस पे +1, -1 +1, सिंगल +1 -1 -1 +1 -1 +1। ये देखना कितने हो गए? 1 1 1 1। सर ये +5 आ गया। क्रोमियम का कितना आ गया? +5 आ गया। ठीक है, बताएंगे बेटा, मार्शल्स एसिड भी बताएंगे, H2SO8 भी बता रहा हूं यार। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो छोड़ दो बेटा फिर इसको। आपको जब भी लगे कोई चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको छोड़ दो बेटा, करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन तो जाएगा, 4 ही नंबर तो जाएंगे, बाकी देखो 716 नंबर तो आसान ही आते हैं, है ना। बाकी 716 नंबर का तो आता ही है आपको। तो आपको एक आध चीज कोई कॉम्प्लेक्स लगे उसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसे बच्चों के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, आपको लगे आप छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, जिसको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, जिसको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वो MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर में, दूर नहीं जा रहा मैं, अभी सेकंड सेमेस्टर तक जा ही नहीं रहा, MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर में गारंटी दे रहा हूं, लिख के, है ना, आज लिख लो, टाइम हो रहा है 9 जून 2000, डेट है 9 जून 2025, टाइम हो रहे हैं 11:42। गारंटेड फेल है वो फर्स्ट सेमेस्टर में, गारंटेड, मतलब कि गारंटी लिख लो, सेड बाय अमित महाजन सर। ठीक है, तो उनकी टेंशन नहीं लेता मैं। अच्छा सर, आपने हमें MBBS में पहुंचा तो दिया, कम से कम नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंचे। जिसको जिसको ये लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो भाई वो वैसे ही नहीं पहुंच पाएगा, उसकी टेंशन नहीं है हमें। मोटिवेट कर रहे हो कि डीमोटिवेट कर रहे हो, आपको जैसा लगे, आपको जैसा लगे। कोई मेहनत करेगा इसी बात पे और चीज को सीखने के लिए दिमाग लगाएगा, और कोई ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, है ना। अगले साल फिर 25 लाख बच्चे बैठेंगे, फिर उसमें से 50-60 हजार बच्चे सिलेक्ट होंगे, दुनिया चलती रहेगी, तुम उस भीड़ में हो कि नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू, इफ यू डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू। ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेता मैं ऐसे लोगों की जो मेहनत नहीं करना चाहते। और कुछ ऐसा नहीं है, पता चले जी इसमें कोई डिफरेंशिएशन यूज हो गई, इंटीग्रेशन यूज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, फलाना यूज हो गया, ढिमकाना यूज हो गया, तो बंदा कहता है ठीक है। मैं कह रहा हूं आधा टॉपिक मेरा है। मेरा टॉपिक क्या है? जब तक स्ट्रक्चर पता चल गई, उसके बाद का काम मेरा है। ठीक है, आधा टॉपिक किसका? आधा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये सारी चीजें सीखेंगे, बट आपको उस तब तक का सब्र ही नहीं है। नहीं है तो प्रिपरेशन छोड़ के आज से गुटका वुटका चबाओ आराम से। ठीक है, टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की। ठीक है, आराम से, आराम से। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। C3O2 के बारे में बात करते हैं। बेटा यहां पर हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो पता ही होता है, नहीं भी पता तो स्ट्रक्चर से वैसे भी पता कर लेंगे। डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 लेस पे +2। डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर पे -2 लेस पे +2।
सर इस कार्बन ने इधर भी डबल बॉन्ड बना रखी है, बट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। तो एक एटम ने जब अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना रखी होती है तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। तो इसका भी इन दोनों बॉन्ड के कारण जीरो आएगा, इसका भी इन दोनों बॉन्ड के कारण जीरो, सिमिलरली यहां पर भी। तो क्या इस कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखी थी? यस। चारों कार्बन के साथ बना रखी थी? यस। इस कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? जीरो। क्या आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया? इंडिविजुअल, यस सर। इसका +2 है, इसका 0 है, इसका +2 है। कोई बोले एवरेज निकालो, एवरेज, तो एवरेज निकाल लेंगे। बताइए एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 है तो 3x रख दिया, एक ऑक्सीजन का -2, दूसरे का भी -2, 0 आ जाएगा, तो x आ गया 4/3। नहीं 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 नहीं, एवरेज निकालने का तरीका तो आपने यहां पर कुछ और ही बताया था। देखो एवरेज, अब आपने तरीका चेंज कर दिया। अरे यार, ले भाई ऐसे निकाल, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कैसे? इसका +2 रख दिया, इसका 0 रख दिया, इसका +2 रख दिया, डिवाइडेड बाय 3। सर वो वहां पर आपने 2 से डिवाइड किया था, यहां 3। अरे भैया यहां पर 3 कार्बन है तो 3 से डिवाइड किया, वहां पर 2 सल्फर थे तो 2 से किया, है ना? तो 4/3 आ जाएगा, दैट इज 1.33। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, Br3O8 ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस साल आया था उससे पहले से करा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आने के बाद कराना शुरू किया मैंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, पुराने नोट्स चेक कर लेंगे तो आप, और तब भी मैंने यही बोला था जो मैं करा दूंगा वही आएगा, जो नहीं कराऊंगा वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ जाती है किसी को बात तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तब भी बहुत बढ़िया बेटा, आपको बुरा कह के मुझे क्या मिल जाएगा। ठीक है, आइए इस बी आर के बारे में बात करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड है, मोर पे -2, लेस पे +2, फिर वही डबल बॉन्ड, मोर पे -2, लेस पे +2, डबल बॉन्ड, मोर पे -2, लेस पे +2। क्या इसके ऊपर ये +6 आ गया सर, आ गया। इसके बाद सर आपने इस बी आर और बी आर, फिर वही दोनों एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इग्नोर करेंगे, बी आर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड इग्नोर करेंगे। यहां पर भी -2 +2, -2 +2, फिर वही -2 +2, -2 +2, -2 +2, +6 +4। ठीक है, +6 +4 +6। क्या आपको इंडिविजुअल पता चल गया? हाँ सर, इसका +6 है, इसका इंडिविजुअल सर +4 है, इसका इंडिविजुअल +6 है। बट अगर कोई पूछे नहीं सर एवरेज निकालना है, एवरेज, तो एवरेज भी निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आर, एक का +6, दूसरे का +4, तीसरे का भी +6, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 बी आर है, 16/3 आ जाएगा, दैट इज 5.33 आ जाएगा। ठीक है, H2S2O8 पी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे आप लोग। मैं चाहता तो मैं इसको छोड़ सकता था इस टॉपिक को और बोलता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे उसके बाद तो तुम्हें फाइंड आउट करना आता ही है ना। चाहता तो ये कर सकता था ना, इनमें से कोई सा भी कोई केस ना कराता। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ लेते, मान लो आपको मैंने स्ट्रक्चर दे दी, इसके बाद कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो तो सीखा ही हुआ आपने। बट नहीं, मैंने कहा नहीं यार, मैं ही करा देता हूं सारे के सारे, ताकि इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बट मैं ख्याल रखूंगा बेटा, अगले साल से कुछ ऐसा होगा तो जिम्मेवारी लेने से अच्छा सरकाना होता है। मैं सीख रहा हूं आपसे, मैं छोड़ दिया करूंगा ऐसी चीजों को। हाँ यही है जी, मार्शल्स एसिड H2S2O8, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मोर पे -1 लेस पे +1, डबल कोवलेंट बॉन्ड, मोर पे -2 लेस पे +2, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मोर पे -1 लेस पे +1, डबल कोवलेंट बॉन्ड, मोर पे -2 लेस पे +2। सर इस पे टोटल +6 हो गया, बिल्कुल। सिमिलरली इस पे भी फाइंड आउट करके देखेंगे, टोटल +6 हो जाएगा। सर इंडिविजुअल +6 आया तो एवरेज भी 6 ही आएगा, देख लेना चाहे। बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो सर एक पे भी 6, दूसरे पे भी 6, डिवाइडेड बाय 2, 6 आया। सर इंडिविजुअल भी 6 है, एवरेज भी 6 है।
पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं जी। बड़ी चीजें आप इनऑर्गेनिक पे सीखोगे, मैं बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इसमें और इसमें कोई खास फर्क है नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या फर्क है। दो हाइड्रोजन की जगह दो सोडियम सोडियम आ गया, सर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सोडियम का भी +1 होता है, बात आपकी सही है। यहां पर ऑक्सीजन 8 थे, यहां 6 हो गए, 2 ऑक्सीजन कम हो गए हैं बिल्कुल। यहां सल्फर 2 थे, 2 सल्फर बढ़ गए, यस सर। अच्छा ऑक्सीजन 2 कम हुए हैं, सल्फर 2 ज्यादा हुए हैं, ऑक्सीजन 2 कम हुए हैं, सल्फर 2 ज्यादा हुए हैं, तो स्ट्रक्चर सिमिलर ही होगी। जो बीच में ये नहीं थे पर ऑक्साइड लिंकेज वाले, ये 2 ऑक्सीजन हट के 2 सल्फर आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन हट के 2 सल्फर आ जाएगा, बाकी सब सेम है जी। हालांकि आयनिक बॉन्ड होती है, बट ऐसे ही मैंने इसको शो करने के लिए कोवेलेंट की फॉर्म में शो कर दिया है। फर्क नहीं पड़ना उससे कुछ भी आंसर से, फर्क नहीं पड़ना उस पर कुछ भी आंसर से। इस सल्फर ने 2 बॉन्ड बना रखी है, मोर पे -2, लेस पे +2, सिमिलरली मोर पे -2। सर इधर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो मोर पे -1, लेस पे +1। इस सल्फर का कितना आ गया सर 5। इस सल्फर ने बेचारे ने 2 बॉन्ड बना रखी हैं, दोनों की दोनों ही सल्फर के साथ बना रखी हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट इज 0 होगा, 0। सिमिलरली इसने भी 2 बॉन्ड बना रखी हैं, दोनों ही सल्फर के साथ बना रखी हैं, 0 होगा। यहां पर देख लेते हैं, इसका भी ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे तो कितना आएगा, दैट इज +5 आएगा। देखो इंडिविजुअल तो पता चल गया, इंडिविजुअल तो पता चल गया, बट एवरेज कितना होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 5, 0, 0, 5 डिवाइडेड बाय 4। सर 4 क्यों किया, क्योंकि 4 सल्फर है बेटा, सल्फर का फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 10/4 कितना आ जाएगा, दैट इज 2.5, कितना 2.5। HN3 इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। HN3 की स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो काम बहुत आसान है। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो आप इनऑर्गेनिक में सीखेंगे, वो मेरा काम है ही नहीं। मैं पढ़ाता इनऑर्गेनिक में जरूर बताता, ठीक है, बट अपना काम जो नहीं है मैं उसके इंटरफेयर नहीं करता हूं। इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तीनों ही नाइट्रोजन के साथ ही बना रखे हैं, तो 0। इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो तीनों ही नाइट्रोजन के साथ बना रखे हैं, 0। इसका इस बॉन्ड के कारण भी 0, इसके, बट इधर नहीं, इधर नहीं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पे +1, तो सर ठीक है बिल्कुल। ये तो आगे इंडिविजुअल, अगर एवरेज निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो लिखो भाई तीनों का 0 + 0 +1 नहीं -1 बाय 3 आ जाएगा, -1/3 -0.33, ठीक, क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर ना फॉर्मूला होता है, वही लिखा है हमने जो एनसीईआरटी में है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत शानदार है। इसके अंदर क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है, ये जो दोनों क्लोरीन है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसके अंदर 3 प्रकार के आयन है, एक कैल्शियम आयन, एक क्लोराइड आयन और एक ऑक्सीक्लोराइड आयन। देखो जो 2 क्लोरीन है उनमें से एक का तो नजर ही आ रहा है, जैसे इसका कैल्शियम का +2 है, इसका -1 है, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। बट सर इस क्लोरीन का कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्लोरीन का कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसको X रख देंगे। एक का इसका ऑक्सीजन का कितना होता है सर, -2 होता है, इज इक्वल टू जितना चार्ज, तो X कितना आ गया 2 - 1, दैट इज +1। अच्छा एक क्लोरीन का -1 है, दूसरे क्लोरीन का +1 है, तो इंडिविजुअली इसका -1 है, इसका +1 है, इसका -1 है, इसका +1 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। Fe3O4 जो है ऐसा देखने में लग रहा है कि यहां पर इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। सर मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होती है, जो अलग अलग ऑक्साइड्स को मिलके बनाई जाती है। इसमें फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है। तो फेरस ऑक्साइड में निकालना है तो बहुत आसान है बेटा, X रखो, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 0, तो कितना आ गया +2। अच्छा इस 3 Fe में से एक Fe का +2 है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी सिमिलरली फाइंड आउट कर लेंगे 2X रख के,
एक ऑप्शन का -2, 3 का -6 इज इक्वल टू 0। 2x कितना आ गया, 6 आ गया। x कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया। अच्छा, 3 Fe थे, उसमें से एक +2 वाला है, दो जो हैं वो +3 वाले हैं। एक +2 वाला है, दो +3 वाले। नहीं सर एवरेज निकालना, एवरेज, अच्छा तो एवरेज निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, एक का +2, दो का +3 है, तो 2 इंटू +3 6 रखूंगा, डिवाइडेड बाय 3। सर 8/3 आ जाएगा, 2.66। यस, ये एवरेज है, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल इसका +2 है और इन दोनों का +3 है। ठीक है, छोटी छोटी एक दो चीजें और बताऊंगा, उसके बाद खेलेंगे हम क्वेश्चन, क्वेश्चन और क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट किसे बोलते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, सेल्स एजेंट, वो दूसरे को चीज क्या करता है, कोई सेल करता है। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल डेफिनेशन क्या है, अब जो जिसका रिडक्शन हो रहा है और जो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही हमने इस करता क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वही दूसरे को क्या कर देता है, बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। सर एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल ये रहा, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, हाँ। एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है, एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है। कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ा होता है तो +1, क्लोरीन का तो -1। क्या ये 0 से +1 में गया है? यस सर, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या क्लोरीन 0 से -1 में गया है? यस सर, नंबर लाइन सिस्टम में राइट टू लेफ्ट मूव किया, इसका रिडक्शन हुआ है। तो क्या जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, क्या इसका खुद का रिडक्शन हुआ है? यस, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह से है, ये रही पूरी डेफिनेशन वैसे लिखी हुई है, बट आपको सिर्फ इतने से पे ध्यान देना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर एग्जांपल, एग्जांपल ये रहा, ये देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप करके दिखाइए। कैल्शियम प्लस O2 गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड। मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ये 0 से +2 में गया है, नंबर लाइन सिस्टम में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ये 0 से -2 में गया, इसका रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए, फिर हम खेलेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। यस 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 यस, आइए फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन खेलते हैं। तैयार हो जाइए क्वेश्चंस के लिए।
ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्लोरीन का CaOCl2 में। क्या अभी अभी हमने किया है? इसमें दो प्रकार के क्लोरीन है, एक का +1 है, एक का -1 है, एक का +1 है, एक का -1 है। हाँ सर बिल्कुल, अभी अभी किया सिर्फ। ए रहा मेरा, दो है ना, एक का -1 एक का +1। ठीक, नीचे दी गई कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन वही होगी जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूं। अच्छा ये देखिएगा, पहले ना इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी इस प्रकार की रिएक्शन हो ना ए बी और सी डी में, लाइक ए जो है वो सी के साथ मिल जाए और बी डी के साथ मिल जाए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ए हैज बिन डिस्प्लेस्ड बाय डी, ए हैज बिन डिस्प्लेस्ड बाय डी, मतलब कि ए को हटा के उसकी जगह डी लग गया है। देख रहे हो, बी के साथ क्या लग गया, डी। हाँ सर, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेवर रिडॉक्स, कभी भी रिडॉक्स नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। इसको MIT में लिख लीजिए कहीं भी। तो कहीं पर भी अगर डबल डिस्प्लेसमेंट दिख जाए ना, तो रिडॉक्स है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी देख लो, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? यस सर, सोडियम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम, है ना। जहां Na था वहां K आ गया, जहां K था वहां Na आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये होगी ही नहीं। आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट है। यस सर, कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह चला गया, हाइड्रोजन कैल्शियम की जगह आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, आपको जरूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, यहां पर ये +2 है, OH -1 होता है, अमोनियम आयन +1 होता है, ये -1, अच्छा अमोनियम आयन नहीं, नाइट्रोजन का ही रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन -3 होगा, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, ये +2, ये -1, नाइट्रोजन -3, ये +1, ये +1, ये -2, है ना। आप देख रहे हैं सर, कैल्शियम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन -2 और +1 दोनों, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, नाइट्रोजन भी इधर भी -3, इधर भी -3, हाइड्रोजन इधर भी +1, उधर भी +1, क्लोरीन इधर भी -1, तो नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर +1, इसका x रख के फाइंड आउट करेंगे, x -2 इज इक्वल टू -1। हाँ, तो +1 Cn -1 होता है, Zn 0 होता है, ये 0, ये +1, ये +2 और Cn -1। क्या आपको साफ नजर आ रहा है कि Ag का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, और जिंक 0 से +2 में चला गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सर। ठीक है, जब रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सर ये AIEEE क्या है? ये जेई मेंस है। जेई मेंस को पुराने टाइम में AIEEE बोला जाता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइंड एटम का, जिसको अंडरलाइन किया उसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है। बताइए इनकरेक्ट कौन है? ClO3 नेगेटिव में क्या इसका +5 होगा? Cl का x रख लेते हैं, एक ऑप्शन का -2, 3 का -6 इज इक्वल टू -1, तो x कितना आ जाएगा? +5। क्रोमियम का फाइंड आउट करना है, एक का x, दो का 2x, ऑप्शन का -2, 7 का -14, सर 2x 12 आ जाएगा और x +6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर। ये भी HAuCl3, इसका x रख लेता हूं, एक Cl का -1, 4 का -4, एक हाइड्रोजन का +1, तो x कितना आ जाएगा? फिर +3 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। Cu2O में इसका x, एक Cu का क्या होगा, दैट इज +1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? +2, तो x कितना आ जाएगा? -2। सर ये गलत है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी, ठीक है। हाँ, वैसे भी इसे क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, कॉपर का +1 होगा उसमें। एसिडिक मीडियम में, एसिड की प्रेजेंस में H2O2 डाइक्रोमेट आयन को
ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड। हाँ, है ना, क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग था तो मैंने कंप्लीट कर दिया। एसिडिक मीडियम में H2O2 डाइक्रोमेटायन को कन्वर्ट कर देता है CrO5 में, जिसके पास दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स होती है, पर ऑक्साइड्स वाली बॉन्ड्स होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है Cr का CrO5 में। सर अभी अभी सॉल्व किया था, दैट इज +5 आएगा, दैट इज +5 आएगा, +5 आएगा, है ना। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर थी, ब्लू कलर होता था, अनस्टेबल होता था। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा आप करने के लिए। क्या सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है? CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑप्शन गलत है, आंसर आएगा +5। नीचे दिया गया कौन सा कंपाउंड में नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? सर वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता सकते हैं हम। ठीक है, इसका X रख दिया, तीन हाइड्रोजन का +3, एक ऑक्सीजन का -2, या X इज इक्वल टू -1 आ गया? यस सर, 2x हो गया। एक हाइड्रोजन का +1, 4 का +4, क्या 2x इज इक्वल टू -4 आ गया? यस। x इज इक्वल टू -2 आ गया? यस। x, एक हाइड्रोजन का +1, 3 का +3, क्या x इज इक्वल टू -3 आ गया? और यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, सर थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, -1/3 आएगा। तो सर ये रहा आंसर, ये रहा। CrO5 में +6 होगा जी, +6 होगा। कराया मैंने +6 ही है, गलती से मैंने आंसर इसका +5 बोल दिया। कराया +6 ही है, देख लो चाहे, गलती से बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये देखिए, कराया +6 ही है, और आंसर बोलते टाइम गलती से +5 बोल दिया मैंने। फीवर हो रहा है ना, थोड़ा कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है कभी कभी। ये क्वेश्चन कैसे बच गया भाई? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर? अच्छा, जिसमें ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा होगा, वो चेक कर लेते हैं। कार्बन यहां पर 0 में है, यहां +4 में है। हाँ सर, कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हुआ है, देखो +6 से +4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही था जो खुद रिड्यूस हो जाता था और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। ये तो वही है रिएक्शन, ए बी और सी डी वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो रेडॉक्स ही नहीं होती। अगर ये रेडॉक्स ही नहीं है, ना इसमें रिडक्शन हो रही है ना इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आंसर यही है यार हमारा। फिर भी मैं अगले वाले भी करके दिखा देता हूं, देख रहे, खुद ये +6 से +4 में आ गया, खुद रिड्यूस हुआ है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, तो हाँ सर इसमें भी हो रहा है। यहां पर भी सल्फर 0 से +4 और +6 से भी +4, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, खुद रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये भी शो कर रहा है, तो आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है फॉस्फोरस का फॉस्फेट आयन में, सल्फर का सल्फेट आयन में, क्रोमियम का डाइक्रोमेट आयन में। निकाल के देख लेंगे। एक्स, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, +5 आएगा। दिमाग नहीं लगाना पड़ता इन क्वेश्चन में, थिंक विदाउट इंक से ही हो जाएंगे। x -8 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा? +6। 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, 12 हो गया, 2x 12 है, तो x कितना हो जाएगा? +6। तो आप थिंक विदाउट इंक से भी कर सकते हैं, +5 +6 +6, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसको खुद सॉल्व करना हो, पॉज का बटन दबा लीजिए, पॉज का बटन होता है उसको दबा लीजिए। तो मैं वहीं पे ऐसे टेढ़ा सा मुंह बना के ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद प्ले कर लीजिए बेटा। ठीक है,
ये वही लोग हैं जो पता क्या कहते हैं कि ओहो सुबह लेट उठे, ओहो यार सूरज को भी अभी चढ़ना था, सूरज को रोक नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे कि मैं 9 बजे ही उठूं, सूरज उसके बाद उगना शुरू हो, है ना। तो ऐसा थोड़ा होता है यार, दुनिया ऐसे थोड़ा चलती है। तुम तो यही कहोगे कि आज एग्जाम हो गया इस साल, अब उसके बाद सीधा 2031 में एग्जाम होना चाहिए, है ना। इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 6 साल तो और लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, ठीक है भैया। अगर आपका स्पीड स्लो है, साबुन स्लो है, तो सारी दुनिया को स्लो कर दूं क्या? ये तो बात पक्की है कि आप पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे होंगे, तो मैं भी एश्योर करता हूं, तो मैं जानता हूं, बट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे साथ में, तो फिर आप गलत है। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर? अच्छा, क्या बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा बिहेवियर ब्रोमीन का? निकाल के देखते हैं यार। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, ये 0 में है। यहां पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, एक्स रख के फाइंड आउट करोगे +1 आएगा, इसका +1, इसका -1। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस। ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, यस। तो दोनों हो रहा है, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ए है सर, ए है बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं जनरली, अगर बोल दिया जाए, जनरली स्पीकिंग कर रहा हूं, बाकी तो आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पहले 2 ग्रुप्स वाले होते हैं ये एस ब्लॉक वाले होते हैं, ये 13 से 18 वाले पी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, जनरली स्पीकिंग इनको ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं। हालांकि परफेक्ट डेफिनेशन कुछ और है इनकी, बट हमारे लिए है ना, हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस तो उसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ट्रांजिशन मेटल ये है, एक ये है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। दिमाग लगाऊंगा, इसका आंसर +6 आ गया है, तो आंसर यही है मेरा, है ना। तो थिंक विदाउट इंक से ही आंसर आ गया, है ना। थिंक विदाउट इंक से ही आंसर आ गया, सॉल्व भी कुछ नहीं करना पड़ा। नहीं सर मुझे सॉल्व ही करना है, मैं तब भी बता देता हूं, इसका एक्स रख लिया। CO न्यूट्रल होता है, लास्ट क्लास में कराया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए हैं, तो न्यूट्रल होता है, तो x + 5 × 0 = 0, तो x कितना आ गया 0, वैसे ही आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन? आप बताइए कौन रेडॉक्स रिएक्शन होगी? क्या इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी? नहीं सर, हाइड्रोजन इधर भी +1, इधर भी +1, ऑक्सीजन इधर भी -2 -2, नहीं सर ये तो नहीं। क्या रेडॉक्स रिएक्शन वो होगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है? बिल्कुल। क्या H2SO4 और NaOH की रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी? सर नहीं, ये तो वही है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। हाइड्रोजन इधर आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होती। इन एटमॉस्फेयर O3 बन रहा है फ्रॉम O2 बाय लाइटनिंग। अच्छा, O2 से O3 बन रहा है बाय लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग के कारण। नहीं सर, इसमें भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये भी नहीं होगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अभी है आंसर ऑब्वियसली। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन? मैं आपको बताऊं, कहीं ना इसमें नीट के क्वेश्चन भी है, इन्होंने गलती से AIEEE लिख दिया, तो कोई टेंशन मत लेना उससे, टेंशन मत, मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है, वो चाहे नीट में आया हुआ है चाहे JEE मेंस में आया हुआ है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता था? जो खुद ऑक्सीडाइज होता था, खुद ऑक्सीडाइज होता था। ये देखो, ये 0 से +2 में जा रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का निकालना है, निकाल लेते हैं यार। एक्स, एक ऑक्सीजन का -2, 6 का -12, एक हाइड्रोजन का +1, 4 का +4 = -1। यहां पर लिखा हुआ -1, तो -1 रख दूंगा।
+7 आ जाएगा, +7 ऑप्शन नंबर सी। डाउट भी लेते हैं बेटा, एक बार ये क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर उसके बाद डाउट्स देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बस। कौन सी मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको ना नहीं, इसको बाद में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बाद करेंगे। क्वेश्चन गलती से अलग जगह पे दे दिया। रिपीट कैसे हो गए यहाँ पे? ओहो 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 ओहो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं, इसको डाल दो यहाँ पे। डिलीट इस कारण कर रहा हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं ना हमने, ये वही वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए। पहले डाउट्स ले लेते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। S2 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के करेंगे तब भी 6 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या कभी हमारे पास सॉलिड भी कभी सॉल्वेंट हो सकता है क्या? अगर हाँ तो फिर वो एम होगा, एम होगा। भाई क्या चल रहा है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप खुद ही डाउट पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है ये। क्या कभी हमारे पास सॉलिड भी कभी सॉल्वेंट हो सकता है? अगर है तो फिर वो एम होगा, एम होगा। यहाँ क्या क्या डाउट आ गया, कहाँ आ गया है, कैसे आ गया, क्यों आ गया? सर नींद से कैसे बचें? सो जाओ आराम से, जब नींद खत्म हो जाए उसके बाद तैयारी करना शुरू करो। जरूरी नहीं है इसी साल तैयारी करना है, 4-5 साल सो जाओ आराम से, शीत निद्रा में रहो, ठीक है, कुंभकर्ण बन जाओ। जब तुम्हारी लगे कि नींद चली गई है तब तैयारी करना शुरू करना, तब। अभी कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आई एम न्यू, इस चैप्टर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है। बट एक आध दिन में मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करूंगा तो वहां तक वो कर लेना। बहुत अच्छे समझ आ रहा है, बढ़िया जी, थैंक यू। आप ऐसे कितनी जल्दी ऑक्सीडेशन निकाल ले रहे हो सबका। चलिए, अमेजिंग क्वेश्चन। कार्बन में H का -1 क्यों नहीं लिया? नाइट्रो इसके साथ है ना, CH4 मान लेते हैं, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो +1 होगा ना, तो 4 का +4 हो गया, तो कार्बन में -4 हो गया। ठीक है बेटा, 150 नंबर है टेस्ट में। क्या टेस्ट का लेवल सरल था या टफ? चलिए, आपको तो आता है, आप फास्ट कर लेते हो, बट सर हमें बेसिक से सीखना है, और बहुत स्टूडेंट्स को पहले से ही आता है तो वो क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई करते हैं। बट सर जिसने बेसिक से सीखना है उसको तो फास्ट स्पीड पे समझ नहीं आएगा ना, और अगर हम वीडियो पॉज करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो लाइव क्लास लगाने का क्या ही फायदा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए जी ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूं तो आपको मुझसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल के 6 बैच दिए गए, यकीन, ठीक। इस साल का भी यकीन 1.0 है, 2.0 है, दो टीचर हैं, आप किसी और से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जिसका लगे कि यार ये बेसिक से पढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू किया है नेगेटिव से, जीरो से शुरू नहीं किया, मैंने नेगेटिव से शुरू किया, और बच्चे मेरी तारीफ भी इसी कारण करते हैं कि सर आप बेसिक से पढ़ाते हो। बिल्कुल, आपको लगे नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मन मुटाव करने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन गिव यू अ हग एंड वी कैन मूव ऑन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, है ना, ये देखिए जी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना। जैसे मल्लिका शेरावत इस समय अनिल कपूर जी से भी बात कर रही हैं और नाना पाटेकर से भी बात कर रही हैं, यही है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, उसे क्या बोलेंगे आप? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हाँ भैया, ये बहुत बेसिक है भाई, बहुत बेसिक है। मैंने आपको बताया था, कोई जीरो पे है कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। हर कोई इंसान कभी ना कभी हर एक चीज में जीरो पे होता है। मैं खुद रहा हूं भाई जीरो पे कई चीजों में, मैं खुद रहा हूं। मैं स्टोरी सुनाता नहीं हूं अपनी क्लास की, अपनी जिंदगी की, बट मैं आज आपको सुनाता हूं। मैंने BSc करी किसी यूनिवर्सिटी से, और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूं, क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक नहीं था, नहीं था।
और अगर था ही नहीं तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ा ही नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा। ठीक, हम करने गए एमएससी। जिस यूनिवर्सिटी में मैं एमएससी करने गया उस यूनिवर्सिटी की बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स था, वो भी पूरा 2 साल। ठीक है, बच्चों ने 2 साल में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखा और मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा था, जीरो। आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने एमएससी में जिस दिन एडमिशन लिया, मैं बच्चों से कितना पीछे हो गया इस टॉपिक में? 2 साल पीछे हो गया। अगर वो जीरो पे होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स उनका जीरो होगा, मैं तो उनसे भी बहुत पीछे चला गया भाई। नेगेटिव। ठीक है, हमारी पहली क्लास हुई। पहली क्लास में सर आए। ठीक है, सब बच्चों को इसके बेसिक्स पता थे ना भाई, 2 साल पढ़ के आए हैं यार टॉपिक। ठीक है, इसके बेसिक्स पता थे, मेरे जीरो। क्या बोला मैंने? जीरो। भाई साहब सर पढ़ा रहे पहली क्लास में, बच्चे आगे आंसर दे रहे और मेरी हालत खराब हो रही। मैं बच्चों को देख रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर पढ़ा रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सर पढ़ा रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और मैं समझ पा रहा हूं, बट बच्चे भाई, सर लिख रहे हैं और बच्चे आगे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं बेसिक मत पढ़ाओ, सर ये पता हमें पता, ये क्या कर रहे हो सर, ये तो पढ़ रखा बीएससी में। ठीक है, और मैं अपने मन में खुश हो रहा हूं कि टीचर बेसिक बता रहा है। ठीक है, मैं गया, सर क्लास खत्म। अब सबके सामने बोलने थोड़ी शर्म आती है, नई क्लास में आप समझ, थोड़ी शर्म तो आती है यार। ठीक है, चाहे जितने मर्जी बड़े आप बेशरम हो, बट क्लास में थोड़ी सी शर्म आ जाती है। ठीक है, क्लास खत्म हुई। ठीक है, मैं निकला क्लास से बाहर और मैं सर के पीछे मैंने जाके दोबारा उनको ग्रीट किया। मैंने कहा सर आज की क्लास में ना बड़ा मजा आया। कह रहे कैसे मजा आया यार? सारे बच्चे बोलते थे हमें आता है। मैंने उन्हें बताया मैं जिस यूनिवर्सिटी से आया हूं उसमें क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक था ही नहीं। ठीक है, आप बेसिक से पढ़ा रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है सर, आई एम लाइकिंग इट, दैट वट एवर ही टोल्ड मी आई एम रिपीटिंग इट टू यू एज इट इज। मैंने कहा ये जो है ना, ये चीजें ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगी भाई, 2-3 दिन बेसिक कराऊंगा, उसके बाद एमएससी भी तो पढ़ाना है, बीएससी पढ़ा के थोड़ा निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो तेरा ड्रामा है 2-3 दिन अच्छा लगेगा मेरे को, इसके बाद करनी पड़ेगी मेहनत। तू कहे जी पहली एक चीज बताते रहो। आज मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये बात शुरू है, पक्का है, बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। बट तुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बट तुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो से जीरो पे ही रहेंगे तो फिर जीरो पे ही रहेंगे। ठीक है, मेरे को भी इन्होंने यही बोला था। एंड गेस व्हाट, एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। ठीक है, सर पढ़ाते थे हमें फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। गेस व्हाट, हु टॉप्ड द एग्जाम, है ना, हु वाज द गोल्ड मेडलिस्ट, दैट इज अमित महाजन, है ना। तो कोई मेरे से आगे जरूर हो सकता है आज, बट मैं साला इतनी मेहनत करूंगा कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊंगा 6 महीने में। ठीक है, ये मेंटालिटी होनी चाहिए। और जब तक आपकी मेंटालिटी है जीरो पे थे, जीरो पे ही रहेंगे। ठीक है, तुझे नीचे गिराएंगे, खुद ऊपर उठने की बजाय कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सुनो, अब जहां पर मैं आगे हूं, सेकेंड ईयर में गए हम, एमएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेम टीचर, टॉपिक चेंज, टीचर सेम है, टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे थे, मेरे ख्याल से सर पढ़ा रहे थे तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और भाई साहब वो मेरे बीएससी में था, इनकी भी बीएससी में था, बट मैं खा जाता हूं, है ना। आई स्टिल रिमेंबर द क्लास। सर को पढ़ा रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे थे। न्यूमेरिकल सॉल्व कराते सर को कोई कॉल आ गया। सर कहते मैं ना कॉल आया तो उनको अपने रूम में जाना था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं रूम में। ठीक है, और कोई कॉल आया तो मैं अटेंड करके वापस आता हूं। ठीक है, तो सर अभी रूम से बाहर जा रहे थे, बाहर। ठीक है, मैंने उन्हें जाते हुए हाथ खड़ा किया, कह रहे क्या है? मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, सारे क्लास के बच्चे है ना ऐसे देख रहे हैं, ये वही इंसान है जो 1 साल पहले सर के पांव गिड़गिड़ा रहा था कि बेसिक चीजें भी नहीं पता है इसके। ठीक है,
और आज ये वही इंसान है। अभी सर ने क्वेश्चन लिखा है, न्यूमेरिकल है, मैंने सॉल्व कर लिया सर, अभी जा रहे हैं लिख के, ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इट्स ऑल इन द हेड। जिसने यहां से हार मान ली ना, उसका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, आज लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं होगा, ठीक है। इफ दिस इज नॉट स्ट्रांग ना, दिस इज नॉट स्ट्रांग, जब तक आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव नहीं है, आप अपने बारे में, अपने सारी चीजों के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते, गॉन, यू आर गॉन फॉर द गुड, यू आर गॉन। शायद आपको, है ना, ये बोलते हैं ना, मरे हुए भी कई साल कई महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जब तक पॉजिटिव नहीं है ना, मैं सीखना है, मुझे करना है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, सारी दुनिया जो आंसर दे रही है, सारी दुनिया झूठ से ही आंसर दे रही है, ऐसे थोड़ा हो सकता है यार। क्लास में 90% बच्चा, 95% बच्चा, 85% बच्चा, कुछ भी ए बी सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, ठीक है, 40% बच्चा भी क्यों ना हो, वो आंसर दे रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा। जब तक वो आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी, और यही उसको तो पता है, मुझे नहीं पता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, गॉन, यू आर, आप कंपटीशन में हो ही नहीं, आप सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा ना, ठीक है, आप दिन ब दिन अपने आप का अपना ग्राफ होना चाहिए यार, यू शुड बी इनटू इट, कि हाँ यार ये देखो, मेरा ग्राफ जैसा भी हो, चाहे वो धीरे 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 चल रहा है, बट इट शुड बी इन ए पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। आप ऐसे हैं कि आप यहां पर भी हैं और दिन में यही सोच रहे हो, हाय अगले साल नहीं होगा तो क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हैं भाई, आप ऐसे जा रहे जा रहे। नेवर एवर थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, योर प्रिपरेशन, योर टीचर, योर पेरेंट्स, योर एटीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, योर एटीट्यूड। ये नेगेटिव है ना अगर, है ना, कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी कर ले, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। मैं एक्चुअली आज 5 स्टार ट्रिक में ये बात करने भी वाला था, बट अब वो, अभी ही मैं टाइम ले लेता हूं क्योंकि अब मैं उसके पास ही हूं, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा वैसे इससे आगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं आज मैं 5 स्टार ट्रिक में क्या करने वाला था, मैं आपको बता देता हूं। ये था भाई आज की 5 स्टार ट्रिक। ये थी आज की 5 स्टार। आज वो टॉपिक छिड़ भी गया बाय चांस, है ना। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मैं जानता हूं कल आपका एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में किसी के 720 में से 180 भी आए होंगे, इससे कम भी आए होंगे, और किसी के 720 में से 720 भी आए होंगे। जब तक आप इसके मार्क्स देखते रहेंगे, आप अपने आप को कभी इंप्रूव कर ही नहीं सकते। किसी के 620 आए हैं, 650, अभी कोई बोलेगा मेरे 620 आए हैं, अभी कोई चैट बॉक्स में लिख देगा मेरे 650 आए हैं, अब कोई 650 लिख देगा, दूसरे वाला कहता मेरे 670 आए हैं, कोई 670 लिखा, कोई लिख देगा मेरे 700 आए। अरे भाई तेरा कंपटीशन सबसे पहले तेरे से है। तबीयत खराब थी, जोश में ज्यादा बोल दिया, अब हिम्मत नहीं पड़ रही। शिट, कोई बात नहीं, ठीक है। तेरा कंपटीशन सबसे पहले तेरे से है। तेरे 180 भी आए हैं ना, तो अगली बार का टारगेट होना चाहिए मैं 250 कैसे लेके आऊं, ठीक है। अब इस 200 मैंने क्या क्या गलतियां करी थी 180 में। अरे यार मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी मैंने ना इनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था, मैंने लेट आया था, मतलब कि मेरा ना बैकलॉग था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब की बार जो अगला टेस्ट होगा ना, मैं इसमें बैकलॉग नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, जो चारों टीचर्स जो हैं हमारे क्लास क्वेश्चंस करा रहे हैं, उनको मैं खुद सॉल्व करके देखूंगा, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखूंगा। अमित सर एमपीक्यू के क्वेश्चन रोज दे रहे हैं, मगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के उनको सॉल्व करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ सारा मेरे नंबर कैसे नहीं बढ़ते, ठीक है। इट्स ऑल इन द हेड, इट्स ऑल ब्लडी इन द हेड, ठीक है। और अगर आज ही इसको रोने लग पड़ोगे, है ना, इसको देखे गए गए भाई गए यार, कौन आप नीट 2026 की रेस से बाहर हो चुके हो, मानो या ना मानो, ठीक है। अगर रोना धोना है, दिस इज नॉट द प्लेस। नोबडी गिव्स ए शिट अबाउट यू अंटिल यू गिव ए शिट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। किसी के पास समय नहीं है आपके लिए जब आप इंप्रूव नहीं करना चाहते हो। से आप पे लाइफ में, मैं जानता हूं ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर लाइफ।
किसी के पेरेंट्स उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन में जितना करना चाहिए, किसी के भाई बहन ने जिंदगी खराब कर रखी है, किसी के घर का माहौल वैसा नहीं है, किसी घर में फाइनेंशियल ट्रबल चल रहे हैं, किसी में कोई इमोशनल ट्रबल चल रहा है, किसी के घर में हो सकता है कोई बीमार हो, ठीक है, किसी की अपनी तबीयत खराब। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये बातें, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानता हूं, बट दैट इज लाइफ यार, दैट इज लाइफ। परफेक्ट सिचुएशन तो मैं कह रहा हूं 99.99 परसेंटाइल लोगों के पास नहीं है परफेक्ट सिचुएशन, ठीक है। आप जो कैमरे के इस साल इस और भी खड़ा है, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं सब रही हैं भाई हमारे साथ, सब रही हैं, सब रही हैं, है ना। लाइफ में कभी भी मैं कहूं कि ओ हो जी बड़ा स्मूथ चल रहा था जी, ठीक है। माई डैड वॉज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ठीक है। डेली कमाना होता था, डेली खाना होता था। जब पता चल जाता था ना कि दिल्ली में हड़ताल है, आज ऑटो नहीं चलेंगे, है ना, हड़ताल होती है, शायद आपको पता हो, ठीक है, स्ट्राइक होती है, तो हमें लगता था भाई शाम की रोटी कहां से खाएंगे, सुबह का तो बापू कमा के ले आया था कल रात का, तो आज तो खा लिया, शाम को कैसे खाएंगे, है ना। ड्यूरिंग स्कूल डेज आई हैव टू वर्क एट शॉप्स। कभी चाय वाली दुकान पे, छोटू देखा है, छोटू वो जो चाय के बर्तन मांजता लोगों के, है ना, चाय दे के आता अलग अलग दुकानों पे, मैंने वो काम किया, यस, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, बहुत छोटा वाले 6, 7, 8, 9 में, 10th में, ठीक है। 10th के बाद तो पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो हालात जिसे बोलते हैं वैसे तो नहीं थे कि लोगों की दुकानों पे जाके काम करना पड़ रहा, ठीक है। आपने देखा है कभी वो किराने की दुकान पे होता है, वो छोटू होता है, उसको बोलते हैं 2 किलो चावल तोल दे, आई हैव बीन देयर, ठीक है। बट मुझे पता था उन सिचुएशंस में भी, ये जो मेरी स्टोरी है ना, ये शुरुआत ऐसे हुई है, एंड ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। घर पे उस समय इन्वर्टर वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो लाइट चली जाती थी, तो पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा, ठीक है, रात को उठ के मैं अपने पापा के झूलता रहता था वो पंखा। रीजन मैं बताता हूं आपको, रीजन ये है कि मेरे पिताश्री ने कल ऑटो चलाना है, इनको अगर गलती से भी अगर झपकी आ गई तो अनफॉर्चुनेटली इनको चोट लग गई तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा भाई। मेरा क्या है, मैंने तो स्कूल जाना, कोई बात नहीं, स्कूल में सो भी जाऊंगा तो सो जाऊंगा यार, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं भी जाऊंगा तब भी चल जाएगा। मेरे बापू ने कल ऑटो चलाना है, सड़क पे जाना है, सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या बनेगा ना। If a son of an auto rickshaw driver who was living in a single bedroom, ठीक है, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, बट हाँ स्ट्रगल बहुत किया भैया, मैं इस बात पे बहुत प्राउड फील करता हूं। मैं और मेरी बहन ने डिड एवरीथिंग अंडर द एवरीथिंग जो कर सकते हैं थे हम लोग। हमें पता था स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई है, खत्म नहीं ऐसे होने देंगे हम। आज की डेट में मेरी सिस्टर भी बहुत वेल सेटल्ड है, मैं भी बहुत वेल सेटल्ड हुआ है, वी फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट, ठीक है। बट हाँ महान नहीं है, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, इतना हमें पता, ठीक है। बट कभी भी रोए नहीं हम लोग। आज भी हमारे जो दोस्त यार रिश्तेदार है ना, जिन्होंने ये हमारी ट्रेजेक्ट्री देखी है पिछले 30 सालों से, वो सब कहते हैं अरे यार तुमने तो पता ही नहीं क्या कर दिया। और रियलिटी में ये है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने स्ट्रगल किया, बस स्ट्रगल। मैं नहीं मानता कि वो बहुत महान स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि यार हर कोई मेहनत करता है, हर कोई सक्सेसफुल होता है। हाँ किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, मुझे लेट मिली है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, मिली है वो ज्यादा मैटर करता, ठीक है। मैं कहूंगी जिस दिन से मैंने कमाना शुरू कर दिया था उस दिन से ही सारे घर के हालात बदल गए थे। नहीं बदले भाई, 10 साल बाद बदले, 10 साल बाद कमाना शुरू करने के बाद, है ना। एक कमरे में रहते थे, फिर रेंट में आए, 2 कमरों में आए, है ना। सिस्टर की शादी होनी थी तो लगता था कि कोई आ जाएगा तो कम से कम 2 कमरे तो होने चाहिए यार, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी मेंटल। फिर अपनी शादी हुई तो फिर उस समय सोचा कि नहीं यार अब थोड़ा और बड़ा घर लेते हैं क्योंकि घर में मेंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उससे भी कई सालों बाद, है ना, पहला घर लिया। तो ये सब धीरे 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 हुआ। मेरी मैरिज से 4 महीने पहले तक, मेरी मैरिज से 4 महीने पहले तक घर में एक 2 व्हीलर भी नहीं था, पापा के ऑटो को छोड़ के, ठीक है। कोई कहे कि स्कूटी भी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी, ठीक है। और आज इतनी घर पे स्कूटी बाइक कार्स हैं कि जिनका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी उस दिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, नहीं होंगी खत्म, 10 साल लगेंगे उसके बाद भी। बट हाँ एक पॉजिटिव रे ऑफ होप जरूर नजर आ जाती है। नजर आने लगा था चीजें स्मूथ हो रही है। पहले जो पिताश्री के ऊपर कर्जा है वो हटाना है सारा का सारा, है ना। बड़ा गंदा लगता था,
बहुत गंदा लगता था। सिंगल रूम और उसमें भी कर्जदार आ जाते थे जब पैसे मांगने के लिए। कोई किसी को क्या बोले यार कि क्या स्ट्रगल चल रहा है, नहीं चल रहा है। कमाना शुरू किया तो उनके जो जो कर्जदार थे उनका महीना बांधा कि 500 रुपये महीने आपको देंगे। वो कह रहे 500 कर्जा इतना बड़ा है, तुम 500 रुपये से क्या होगा। मैं जी 500 ही दे सकता हूँ अभी तो, हर एक का 500 भी दूंगा तो, क्योंकि एक जने के थोड़ा देने, 20 लोगों के देने, तो सबके 200, किसी के 500, किसी के 1000, ठीक है, किसी की कमेटी डाल दी, ठीक है। ऐसे ही रहती है सबकी जिंदगी में। तो जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, आई डोंट लाइक दोज पीपल। बोला रगड़ो यार अपने आप को यार, ऐसा क्या हो गया है दुनिया में जो तुम कर नहीं सकते। आगे जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो यूट्यूब पे मत डालना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं डालनी होती, ठीक है। तो सर क्या लाइफ राइट नाउ स्मूथ है सर, ठीक है, इफ दैट इज द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली हेल नो। पिछले 5.5 साल से, पीडब्ल्यू में आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं किसी एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। दो आई एम ट्राइंग, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो मैं रोना धोना शुरू कर दूं, मैं कह दूं मर गया। अरे क्या हुआ यार, ये जिंदगी है, ये टफ है, ये स्ट्रगल है, ठीक है। 5.5 साल हुए हमारी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, जो भी है वो इशू, मैं कभी कैमरे पे उसके बारे में बात नहीं करता हूं। मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। जब कभी मन होगा बताऊंगा, बट मैंने आज तक कभी भी कैमरे में उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। हमारी लाइफ का जो भी डिसीजन होता है, आज वो प्रॉब्लम ही डिसाइड करती है कि हमने कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी होता है, वो एक प्रॉब्लम है जो परसिस्ट कर रही है। 5.5 साल हो गए हमें काम करते हुए, एज ए फैमिली हम पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फैमिली, आप उस प्रॉब्लम को लेकर रोते भी हैं, बट क्या करें, दैट इज लाइफ, स्ट्रगल है। और वो इस जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले बताई उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं रो नहीं रहा हूं यार, ठीक है। रोता भी हो तो मैं अकेले कमरे में रोता हूं कि ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते आप। ऑल यू कैन डू इज लाइक प्रे टू गॉड कि इस प्रॉब्लम को सहने की शक्ति दे। जितना सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, 100% सॉल्व नहीं होगी, मैं जानता हूं, अनफॉर्चुनेट है। मैं दुनिया के अपनी जिंदगी तक दाव पे लगा रखी है मैंने। आई हैव पुट द मैंने भगवान को प्रॉमिस कर रखा है कि सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर मी, और उसके बाद आप मेरे को उठा के ले जाओ यहां से, मैं मरने के लिए तैयार हूं। सोच सकते हो आप, सोच सकते हो कि मैंने क्या दाव पे लगा रखा है, अपनी जिंदगी दाव पे लगा रखी है। मैंने भगवान से प्रॉमिस कर रखा है ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ की सॉल्व कर दो आप, और उसके बाद नेक्स्ट डे अमित महाजन इज गॉन, है ना, मैं मर भी जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई भी 1% का दुख नहीं है, ठीक है। मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट नहीं हो रही सॉल्व, स्टिल इट इज नॉट सॉल्व, ठीक है। बट मैं रोता नहीं हूं यार, लाइफ है, टफ है, एंड चलती रहेगी ये, ठीक है, चलती रहेगी, है ना। आप गंदी गंदी चीजें लिख रहे हो मेरे को पता है चैट बॉक्स में, ठीक है, बट मैं इन सब चीजों से हैम्पर नहीं होता हूं, ठीक है। लाइफ है, टफ, एंड आई एम द टफेस्ट, ठीक है। When the going gets tough, the tough gets going. जब वो प्रॉब्लम पता चली थी, this was gone for long period. दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, जिंदगी है, ऐसा चलता रहता है, होता रहता है, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, रो धो के किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता, नेगेटिव सोच के किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता। यू हैव टू बी पॉजिटिव। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। I've shifted to अहमदाबाद फॉर द सेम रीजन। मेरा अहमदाबाद में कोई नहीं है भाई, ना ही मुझे कंपनी ने बोला हुआ है, बट मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ हूँ। अभी आजकल दिल्ली आया हुआ हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बट अभी 10-15 दिन बाद फिर अहमदाबाद चले जाएंगे। सेम प्रॉब्लम सेम है। नहीं यार, काम करना, काम करें। और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? मान लीजिए 100% का सॉल्व होना है तो आज की डेट में वो 5% सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। 95% स्टिल रिमेन्स। उस 95% पे भी हम काम कर रहे हैं। 100% का भी सॉल्व होगी, मेरे मरने तक भी सॉल्व नहीं होगी, मैं जानता हूं, ठीक है। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोना धोना शुरू कर दूं। इट्स नॉट रो धो के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि रो धो के देख लिया मैंने। क्या होगा, तुम्हें आज प्रॉब्लम बता दूंगा, तुम हो सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए आप, है ना। क्या होगा फिर उसके बाद, क्या होगा?
उसके बाद क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मेरे को जानता हूं। सॉल्यूशन मुझे काम करने पे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी, तुम कहो कि अब वही मैंने पहले पहले अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई तो तुम्हें लगा कि ओहो पुराना टाइम इनका मुश्किल था, आज तो ये सेटल्ड है। आज भैया सबसे बुरी हालत है मेरी जिंदगी की पिछले 5.5 साल से, सबसे बुरी हालत। सबसे बुरी का मतलब समझते हो ना, सबसे बुरी। उन प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन था मेरे पास, पैसे ही नहीं थे ना, आज कमा लिए पैसे। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। स्टिल डू नॉट सल्क, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऑलवेज बी रेडी टू फाइट। इतना सा छोटी सी जिंदगी का इतना सा हिस्सा है सिर्फ नीट एग्जाम, पूरी जिंदगी नहीं है। फाड़ के रखो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, सोच ही ना पाए कि अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा यार, हो ही नहीं सकता। कैसा पेपर आएगा, आसान, मुश्किल, सबसे मुश्किल, डज नॉट गिव अ शिट। अपनी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि यार किसी एक बच्चे का भी अगर सिलेक्शन होगा तो वो मैं आऊंगा, मुझे नहीं पता बाकी 25 लाख के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। किसी के 180 आ रहे हैं कि 720 आ रहे हैं, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें 180 से 250 कैसे जाना है, 320 कैसे जाना है, 390 कैसे जाना है, 400, 450, 500, 600, 650, 720 तक कैसे जाना है, ये सोच होनी चाहिए आपकी। और जब तक यार रोते रहोगे ना, मम्मी के कारण, पापा के कारण, दोस्त यार, रिश्तेदार, टीचर, इंस्टीट्यूट, किताबें विताबें, ठीक है, जिंदगी रोने में ही बीत जाएगी, ठीक है। किसी भी अनसक्सेसफुल पर्सन से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि तू सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, वो भाई साहब अपने रीजन सुनाने शुरू कर देगा, रीजन सुनाने का शुरू कर देगा, जो कि बहाने हैं, है ना। मेरे मम्मी ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे थे, मेरा भाई ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था, हमारा टीचर ऐसा था, हमारा स्कूल ऐसा था, हमारा ये वैसा था। भाई साहब सुबह रात को शुरू करोगे, सुबह हो जाएगी, उसके बहाने नहीं खत्म होने वाले, नहीं खत्म होने वाले। दिस इज ऑल अबाउट। ये जिस दिन हार गया ना दिमाग, जिस दिन हार गया नेगेटिव बातों से, तुम हार चुके हो, गेम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। और ये अगर पॉजिटिव है ना कि यार मैं काम करूंगा और इंप्रूव करूंगा और इंप्रूव और इंप्रूव, बाकी बच्चे कर पा रहे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार, ठीक है। मैंने भी तो यही सोचा था कि बाकी बच्चे अगर कर पा रहे हैं, बाकी कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। मेरी क्लास के गधे गधे जवाब दे रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स की पहली क्लास में, मैं ही नहीं दे पा रहा था। अरे कहानी की शुरुआत थी वो, एंड थोड़ा ऐसी हुई है। टॉपर रहा हूं भाई मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है। टाइम लगता है चीजों को, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए प्रे कर सकते हैं कि सर के साथ जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, बट क्या करें, जिंदगी है, जिंदगी इट विल बी टफ एंड डजंट मैटर। जिंदगी में होता रहता है ये सब चीजें। आज की 5 स्टार ट्रिक यही थी, मेरे को इसी के ऊपर बात करना था, थोड़ा लंबा खिंच गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। आज एमपीक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं, आज एमपीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो एम्स के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, किसके किसके बोला मैंने, किसके किसके, हाँ नीट के भी, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा कैसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी, कुछ क्लास में होते जाएंगे, कुछ ऑब्वियसली बाद में होते जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आज मैं एमपीक्यू सॉल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। 2 तो पक्का रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। थोड़ा फीवर हो रहा है बट कोई बात नहीं, दैट ये चलता रहता है, फीवर वीवर तो आपकी भी, आप में से भी कईयों की तबीयत खराब होती है, आप भी क्लास लेते हैं, तो अगर मैं भी लूंगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं 2, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। कल वाला टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों, कर दो।